मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। हे दुर्योधन कह रहा है भीष्म से कि पांडवों की सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं। इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती। साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं है। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती है। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा सा खरोंच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि एक बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है, वो स्वयं का आश्वासन है। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा को शुरू कर रहा है। वो विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों का उल्लेख करता है। भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे च सजीवितः नानाशास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। आप भीष्म पितामह कर्ण
युद्ध में दुर्जय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, वांगिल, भगवत, कृतवर्मा आदि और भी अनेक शूरवीरों ने प्राण देकर भी मेरी जीत कराने का निश्चय कर रखा है। ये सभी लोग भांति भांति के शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्धों में कुशल है। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यद्यपि हमारी सेना युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पितामह है, अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त ही है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त ही है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर भीष्म की ही रक्षा करें। आचार्य श्री श्रीमद् भगवद गीता में सारा भार अर्जुन पर है, और यहाँ गीता में दुर्योधन जो कहता है, तो दुर्योधन के ख्याल में पांडवों की सेना भीमा अभिरक्षितम और कौरव को विष्णु, तो विष्णु के सामने भीम रखने का ख्याल क्या है? यही नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में भीम को ही देखता है। यह बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की दूरी पर, लेकिन ये पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर, जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की दूरी पर घूमा, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वे ऐसा नहीं सोच सकते। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी, उसके कारण थे। अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डमाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी है। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है, और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है, और जहां विचारशीलता है वहां पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहां युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के बहुत गहरे में, एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन को अपने को रूपांतरित करके ही हो सकता है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था।
भीम के लिए युद्ध सहजता है, जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है तो आकस्मिक नहीं है, लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, ये दुर्योधन को पता नहीं, हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णित, अंत सदा ही अदृश्य। अक्सर ही जो हम सोचकर चलते हैं वो नहीं होता, अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वो अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और होती है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वो भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उन्हें युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वो दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई। जो होता वो नहीं होगा और जो नहीं होने की संभावना। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वो शाख खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमर्शन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वो घबरा गया। क्योंकि जब अर्जुन जो कह रहा था वो सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वो ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आके देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वो भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है। और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। इसमें बीच में परमात्मा पर आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वो जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी के पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वो सब गलत हुआ। जहां सफलता सोची थी वहां असफलता मिली। जो पाना चाहता था वो नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया। और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा। इसलिए वो कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर है, लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें
तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता है।